Hey learners, welcome back to day 2 of 100 days coding challenge. I hope कि आपने डे 1 का वीडियो देखा होगा जो कि हेलो वर्ल्ड पे था, सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अगर नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डे 2 में हम लोग बात करेंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की। बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक है ये और बहुत अमेजिंग सा ये लेक्चर भी होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, शेयर करो वीडियो को, लाइक भी कर देना ताकि उससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। सो वॉवेल क्या क्या होता है आप बता सकते हो? AEIOU स्मॉल में या फिर कैपिटल में, मीन्स लोअर केस या अपर केस, किसी में लिखो वॉवेल्स 5 ही होते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो 5 हो गए वॉवेल, बचे 21। वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। तो हमारा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसी प्रकार का होगा। तो देख लो, यहाँ पे मैंने डे 2 का एक फोल्डर बना दिया है जिसमें 2 फाइल है, एक वॉवेल्स डॉट जावा और एक वॉवेल्स डॉट पी वाई पाइथन के लिए, डॉट जावा जावा कोड के लिए। सो डे 2 कोडिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे वॉवेल्स में ये लिख देता हूँ AEIOU लोअर केस में, एंड कैप्स लॉक में भी AEIOU। तो हम कोई कि कैरेक्टर पास करेंगे एंड चेक करेंगे कि वॉवेल है कि नहीं। या तो वो प्रिंट कर देंगे अगर वॉवेल होगा, या फिर कॉन्सोनेंट होगा तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देंगे। अगर यूज़र ने कोई इनपुट जैसे कि नंबर या फिर कोई स्पेशल सिंबल डाल दिया तो हम लोग लिखेंगे कि इनवैलिड इनपुट है, कृपया आप प्रॉपर अल्फ़ाबेट इनपुट करें। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ द कैरेक्टर इज अ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे मैंने वॉवेल्स बता दिया क्या है। और डिस्क्रिप्शन देख लो क्या क्या होगा कि हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे, टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और फिर उसमें चेक करेंगे कि वेदर द गिवन इनपुट इज़ अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। सो कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। देखो, इनपुट में अगर यूज़र ने ए डाला तो आउटपुट क्या होगा? वो वोवेल होगा, सिंस ए इज़ एन वोवेल। इनपुट में अगर यूज़र ने एम लिख दिया, सो हमको पता है कि एम क्या है? एम कॉन्सोनेंट है क्योंकि वो वोवेल नहीं है। और अगर यूज़र ने इनपुट में 3 डाला या फिर कोई स्पेशल सिंबल डाल दिया तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? वो इनवैलिड हो जाएगा। हमको वोवेल सिर्फ कैरेक्टर्स में से ही पहचान सकते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट में से ही पहचान सकते हैं वोवेल या कॉन्सोनेंट। सो ये हो जाएगा इनवैलिड सिंबल। सो इसी टेस्ट केसेस को, इसी प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए हम लोग अब जावा में कोड लिखेंगे, एंड लेटर ऑन एज वी मूव अहेड हम लोग पाइथन में भी कोड लिखेंगे। सो बी विथ अस, पूरा वीडियो एंड तक देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द प्लेसमेंट थिंग्स एंड इंटरव्यू पार्ट्स। सो लेट अस कोड। सबसे पहले हम लोग क्लास को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। सो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या होगा? जो हमारा फाइल का नाम है। तो हमने फाइल का नाम यहाँ पे क्या रखा है? वोवेल डॉट जावा। सो डैट विल बी आवर क्लास नेम, एंड ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जावा में सारे कोड मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स हियर, एंड आपको अच्छे से पता है कि ये सब सेंटेंस का क्या मतलब है। एंड यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले डिस्प्ले होगा जब भी हम लोग रन करेंगे हमारे कोड को। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अंडर द कोड्स हम लोग लिखेंगे एंटर एनी कैरेक्टर, और ये मैसेज पढ़ के यूज़र एक कैरेक्टर वहाँ पे एंटर करेगा जिसको हम लोग स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट को चेक करने में। बट हम लोग अगर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसके लिए हमको स्कैनर फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा। तो इसीलिए क्लास, पब्लिक क्लास के ऊपर लिखो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और ये स्टार का मतलब होता है स्कैनर। तो यहाँ पे आप स्कैनर फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये पूरा सिंटैक्स है, सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इससे क्या होगा? यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो कंप्यूटर रीड कर पाएगा, एंड उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में जिसका डेटा टाइप क्या होगा? कैर का, ओके, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं। सो कैर सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। अब अगर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे होते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते तो भी चलता, नेक्स्ट लाइन लिखते तो पूरा सेंटेंस आ जाता, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा? नेक्स्ट के बाद, नेक्स्ट फंक्शन जो है उसके बाद डॉट लगाना है, एंड वहाँ पे लिखना है कैरेक्टर एट CHAR, कैर, कैपिटल A और T, और उस ब्रैकेट में 0 लिख दो, या फिर कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। VS कोड है इसलिए यहाँ पे इंडेक्स ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। तो अगर आप कोई और ID में कर रहे हो तो आपको ये इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन नेगलेक्ट दिस थिंग। सो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ वो चीज़।
कि डोंट राइट दिस इंडेक्स वर्ड, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है हमारे वीएस कोड में। सो अब देखो मेन पार्ट यहाँ पे आ रहा है पूरे कोड का। अब हम लोग कंडीशंस यहाँ पे लिखेंगे इफ़। अब देखो कंडीशन में क्या लिखना है हमको, वॉवेल्स कितने थे हमारे पास, 5 थे। कौन से ए ई आई ओ यू इन लोअर केस एज वेल एज इन अपर केस। तो उन सारों को यहाँ पे लिख दो और कंडीशन के साथ। सो इफ़ सी एच जो हमारा वेरिएबल है जहाँ पे हमने स्टोर किया कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर जो यूज़र इनपुट करेगा, अब उस कैरेक्टर को हम लोग मैच करेंगे यहाँ पे एक एक के साथ। सो इफ़ सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ए इक्वल टू ई आई ओ यू, और कैप्स लॉक में लिखो मीन्स कैपिटल में ए ई आई ओ यू, इन सब के बीच में और कंडीशन है, या तो ए या तो ई या तो आई, ऐसे जाएगा। अगर इनमें से कुछ आ गया तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे कि द एंटर्ड कैरेक्टर सी एच मीन्स जो कैरेक्टर एंटर किया वही कैरेक्टर इज अ वॉवेल। सो हमारे देखो कितना डिग्निफाइड तरीके से हम लोग यहाँ पे आउटपुट पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ऐसा कोड अगर आप लिखोगे अपने एग्ज़ाम्स में सो फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दे सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब कौन सा कंडीशन होगा, तब हमको प्रिंट करना होगा कॉन्सोनेंट। तो उसकी कंडीशन देखो कैसी है, एल्स इफ हमारा कैरेक्टर अगर ए से लेके जेड के बीच में आ रहा है, कौन से स्मॉल बी और अपर बी मीन्स लोअर केस बी एज वेल एज अपर केस बी। सो इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड, 2 बार एम्परसेंड लिखो, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, ये एक कंडीशन हो गया। फिर यहाँ पे लिखो और, कैपिटल में भी तो हो सकता है तो इसलिए उसका भी कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, देन हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द एंटर्ड कैरेक्टर सी एच इज अ कॉन्सोनेंट। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यों किया, तो देखो अगर इफ कंडीशन में ए मिल गया हम लोग को तो हम लोग एल्स इफ में आएंगे ही नहीं, वहीं पे प्रिंट कर देंगे कि वॉवेल है। अगर वो ए नहीं रहा तो उसके बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे ए से लेके जेड के बीच में, तो ए तो वॉवेल हो ही जाएगा और बाकी जो बचे होंगे वो हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं रहा, अगर यूज़र ने कुछ नंबर्स इनपुट कर दिए या फिर कोई स्पेशल सिंबल जैसे कि एस्ट्रिक हो गया, @ हो गया, तब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनवैलिड इनपुट है ये, प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट और प्लीज़ एंटर अ अल्फ़ाबेट। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये सिंपल सा कोड था जावा में टू प्रिंट द गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इसको सेव करते हैं एंड एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से आता है, एंड लेटर वी विल मूव टूवर्ड्स द सेम कोड इन द पाइथन लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। सो वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा एंड तक देखो। सो आफ्टर सक्सेसफुल राइटिंग द प्रोग्राम नाउ विल मूव टूवर्ड्स द आउटपुट पार्ट। सो मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ कि आउटपुट हमारा किस तरह से आता है, क्या ये रन होता है या एरर शो होता है। सो यहाँ पे आ गया एंटर एनी कैरेक्टर एंड वी यू कैन सी दैट वी हैव टू एंटर अ कैरेक्टर हियर। सो यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, द एंटर्ड कैरेक्टर ए इज़ ए वॉवेल। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और हम लोग एंटर करें वो नीचे कर रहे हैं, पर हमको साइड में एंटर करना है। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वहाँ से एल एन हटा दो, सिंपली प्रिंट लिखो और सेव करके जब रन करोगे तो देखो इस तरह से आएगा, एंटर इन ए कैरेक्टर। अब साइड में मैंने ए लिखा, द एंटर कैरेक्टर ए इज़ अ वॉवेल। सो कुछ और आउटपुट्स देखते हैं। एंटर्ड एनी कैरेक्टर, लेट्स से आई एम एंटरिंग हियर, और मैं कुछ भी रैंडम क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं। मैंने यहाँ पे एस क्लिक किया, द एंटर्ड कैरेक्टर एस इज़ अ कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड इनपुट, वैलिड का मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था, डी लगा दिया वहाँ पे, ओके। फिर से ट्राई करते हैं एक बार और। यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम सिंबल डालता हूँ, @ डालता हूँ, द इनवैलिड इनपुट है, प्लीज एंटर एन अल्फ़ाबेट। सो वी आर डन विद द जावा प्रोग्राम टू फाइंड द वॉवेल और कॉन्सोनेंट ऑफ ए कैरेक्टर। अब हम लोग मूव करते हैं पाइथन कोड की तरफ। तो यहाँ पे भी मैंने सेम कोडिंग स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम लिख दिया है। अब हम लोग मूव करेंगे कोड की तरफ इन पाइथन। सो ये हमारा डे 2 चल रहा है एंड हमको फाइंड करना है कि कैरेक्टर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सी एच, इनपुट लेंगे यूजर से, क्या लिखेंगे, एंटर एनी कैरेक्टर, एंड यूज़र जैसे एंटर करेगा उसको हम लोग सी एच में स्टोर कर देंगे। समझ गया लाइन, सिंपल सा है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, सेम जैसे जावा में लगाया था। तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ चीज़ें, क्योंकि हमको कंट्रोल-C कंट्रोल-V करने में बहुत मज़ा आता है। सो हम लोग जावा में गए और ये इफ़ कंडीशन को पूरा कॉपी कर लिया,
जो वॉवेल्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था, मीन्स सी एच इज इक्वल टू ए और ई और आई, तो इसी तरह से। पर पाइथन में हम लोग डबल लाइन नहीं डालते और के लिए, हम लोग वर्ड ही लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ओ आर और। ओके, तो जहाँ जहाँ पे भी डबल लाइन था उन और का सिंबल था वहाँ पे वर्ड लिख दो पूरा ओ आर और। सो ये हमने फटाफट यहाँ पे कर लिया सारे जगह पे और को। सो लिसन यार केयरफुली, ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो अगर यूज़र ने स्मॉल में या कैपिटल में ए ई आई ओ यू अगर एंटर किया और इफ़ कंडीशन में से ये मैच कर लिया कि यार इनमें से कुछ है, तो हम लोग सिंपल प्रिंट कर देंगे कि द एंटर्ड कैरेक्टर जो सी एच है वो हमारा वॉवेल है, मीन्स सी एच कॉमा इज़ अ वॉवेल। तो देख लो मैं किस तरह से सिंटैक्स लिख रहा हूँ जावा में एंड किस तरह से उसको चेंज कर रहा हूँ पाइथन में भी। सो इसको अच्छे से देखो, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है आपके साथ। मोस्टली ये पेड होता है पर मैं सबके लिए फ्री रख रहा हूँ ये चीज़। फिर देखो एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं कॉन्सोनेंट के लिए, तो सेम कंडीशन को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड सेम उसी प्रकार यहाँ पे एंड की जगह पे यहाँ पे हम लोग सिंपल ए एंड डी लिखेंगे, और की जगह पे यहाँ पे ओ आर और लिखेंगे, एंड हमारा सारा कंडीशन वही रहेगा। अगर ए ई आई ओ यू यूज़र को मिल गया इफ़ कंडीशन में तो वॉवेल है। अगर उनमें से कुछ और अल्फ़ाबेट्स होंगे जो ए से जेड के बीच में आ रहे हैं, लेट इट बी इन स्मॉल केस और अपर केस, तब हम लोग प्रिंट कर देंगे सी एच इज़ अ कॉन्सोनेंट। एंड इफ़ हो गया, एल्स इफ हो गया। एल्स अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है, ना ही वो ए ई आई ओ यू है, या फिर ए से लेकर जेड तक कुछ भी नहीं है वो चीज़, वो नंबर है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, सो एल्स वी विल प्रिंट दैट इट इज़ अ इनवैलिड सिंबल, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ वैलिड कैरेक्टर और प्रॉपर अल्फ़ाबेट। ओके, ओ जिस तरह से आपको सेंटेंस लिखाना है यूज़र के सेटिस्फैक्शन के लिए वैसा आप लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट। सो ये कुछ छोटा सा कोड था पूरा पाइथन में, और देखो जावा में कैसा था। सो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट किया है कैरेक्टर वो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट। तो पाइथन का कोड को सेव करते हैं एंड आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया एंटर एनी कैरेक्टर, एंड यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे कैरेक्टर एंड चेक करेंगे कि वो वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट। सो आई एम एंटरिंग हियर कैरेक्टर आई इज़ ए वॉवेल। परफेक्ट, वी गॉट द रिजल्ट, सक्सेसफुल हो गया हमारा कोड। सो कुछ और टेस्ट केसेस देखते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया ई इज़ ए वॉवेल। कुछ और देख लेते हैं और आउटपुट देखते हैं, हमको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपने आउटपुट पे। सो यहाँ पे एंटर अ कैरेक्टर आया। सो यहाँ पे मैंने @ सिंबल डाला एंड एंटर किया तो देखा इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर एन अल्फ़ाबेट। सो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। एंटर ए कैरेक्टर आर इज ए कॉन्सोनेंट। एंटर एनी कैरेक्टर, आई एम एंटरिंग हियर ए इज ए वॉवेल। एंटर एनी कैरेक्टर, लेट्स से आई एम एंटरिंग एम इज ए कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट खत्म करते हैं, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द Day2 विच वॉज coding about the program to identify whether a character is a vowel or consonant। हमने पाइथन का कोड देखा, हमने जावा का कोड देखा, एंड इट्स ऑन यू कि आपको कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा पसंद आ रहा है, किसके सिंटैक्स आपको इजी लग रहे हैं। आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और रोज़ प्रैक्टिस करो। सो मिलते हैं कल Day 3 में एक नए कोड के साथ, नए अप्रोच के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, प्रैक्टिस कोडिंग, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करो आपको कुछ और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को लेके। हैप्पी लर्निंग।